सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की अरविंद केजरीवाल उसका भरपूर फायदा उठाने में चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी तरकश में रखे हर तीर को आजमा रहे हैं। कभी ऑटो ड्राइवर के घर जाकर खाना खाना तो कभी गुजरात के सफाई कर्मी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाना। केजरीवाल का हर दांव बेहद सदा हुआ नजर आ रहा है। इस सबके बीच केजरीवाल आईबी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह तक बोल दिया कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बीजेपी से काफी आगे चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं। हालांकि उनकी बात अपने मुंह में मिट्ठू जैसी ना लगे, इसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी की जीत मामूली अंतर से बताई जा रही है। उन्होंने गुजरात की जनता से आग्रह किया कि वे देश और राज्य के हित में इस जीत को और बड़ी बनाएं। इससे पार्टी को वहां बहुमत हासिल करने में आसानी हो सकेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आज चुनाव होते हैं तो आपको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। केजरीवाल ने मीडिया के सामने दावा किया कि आईबी की इस रिपोर्ट को देखने के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों में हड़कंप की स्थिति है। रणनीतिकार ये जानने को बेचैन हैं कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी उन्हें उनके घर में घुसकर पटकनी देने की स्थिति में आ गई। अब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ गोपनीय मीटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने एंटी बीजेपी वोट को डाइवर्ट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए कांग्रेस को अंदर खाने खूब मदद भी की जा रही है। कांग्रेस ने भी उन्हें भरोसा दिया कि आपका वोट काटने में वे सफल होंगे। साफ है कि राजनीति की हर चाल को केजरीवाल समझने लगे हैं और वो अब राज्य स्तर की पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर का ओहदा पाने की चाहत रखने लगे हैं। ऐसे में सबसे आसान रास्ता यह है कि उस पार्टी या नेता को सीधा चैलेंज दिया जाए जो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। यानी केजरीवाल का गुजरात चैलेंज बीजेपी और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ही है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है और अगर किसी तरह केजरीवाल गुजरात के किले पर फतेह पा लेते हैं तो उनका और उनकी पार्टी का कद कांग्रेस से कई गुना ऊपर हो जाएगा। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार होता है तो केजरीवाल उस गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा भी बनकर सामना आना तय हो जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।